दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड के लिए हम लोग हिंदी का क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी के पूछे जाएंगे और अगर आपका हिंदी व्याकरण अच्छा रहता है तो आप 25 में 25 सही कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं रहता है, जबकि जीके जीएस के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है। तो इसलिए जितना आप जीके पढ़ रहे हैं, जितना आप मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हैं, उतना ही आपको हिंदी भी पढ़ना होगा अगर आप बिहार डीएलएड में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो देखिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो देखिए, अगर आप इस बार चाहते हैं अच्छा स्कोर करना, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे बच्चे का बिहार डीएलएड में एडमिशन नहीं हो पाया उनकी गलती के कारण, क्योंकि वो लोग तैयारी नहीं किए थे। लेकिन इस बार हम भी पूरा कोशिश में हैं। रोज़ 10 बजे आपका जीके जीएस का क्लास होता है बिहार डीएलएड के लिए, ताकि बिहार डीएलएड में इस बार अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ और इस बार आप सभी का जो एडमिशन है सरकारी कॉलेज में हो पाए। तो उम्मीद है आप सभी इस वीडियो से जुड़ गए होंगे। और देखिए, टॉपिक वाइज भी क्लास लाएंगे, क्योंकि अलंकार और रस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर तरीक़ा से आपको तैयार करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो आपको अलंकार वाला भी जल्दी ही टॉपिक वाइज वीडियो मिलने लगेगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। बिहार डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी ध्यान से देखेंगे, या बिहार पुलिस के हो, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन दोनों में पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसका सही जवाब ओ हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओ जो है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आ है, ई है, ऊ है। अगर मूल दीर्घ स्वर पूछता तो आ, ई, ऊ है, लेकिन ओ जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो एक का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, अगर एग्जाम में पूछे कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, अगर बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछ दे कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, तो क्या बताइएगा। तो देखिए, हिंदी में ध्वनियाँ जो होती है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन ए जितने भी लोग बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3 का सही जवाब बताएं कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 3 का सही जवाब बताएं। ऐसे ही क्वेश्चन बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले साल क्या हुआ था कि हिंदी के तैयारी करके कोई गया नहीं था और किसी को कुछ पैटर्न ही नहीं मालूम था कि कौन से टॉपिक पढ़े, किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन हमने अलंकार वाला एक वीडियो बनाया ट्रिक से, और लगभग 50,000 बच्चे अलंकार वाले वीडियो को देखे थे और उनका अलंकार में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। तो सभी क्वेश्चन ट्रिक से भी बताएंगे। अभी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, कुछ दिन बाद जब एग्ज़ाम डेट निकलने दीजिए, फाइनल एग्ज़ाम डेट कब से होगा, उसके बाद आपका टॉपिक वाइज अलंकार हो गया, रस हो गया, समास हो गया, ये सभी से क्वेश्चन करवाएंगे। तो 3 का सही जवाब बताएं कि मात्रा के आधार स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए 4 नंबर, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। फटाफट 4 का सही जवाब बताएं कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो देखिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग व्यंजन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है। तो 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। ई, हर्षई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है। ध्यान से देखिएगा, ये एक ही बार में करवा रहे हैं। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ई का उच्चारण स्थान क्या है, च का उच्चारण स्थान क्या है, छ का उच्चारण स्थान क्या है, ज का उच्चारण स्थान क्या है। तो एग्जाम में अलग अलग पूछ सकता है, लेकिन हम आपको
एक ही साथ करवा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन ना करना पड़े और एक बार में याद हो जाए। च छ ज झ और ई आहर से, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो है तलव्य से अगर पूछे कि ई हर्षई च छ ज झ आदि का उच्चारण किससे होता है, तो तलव्य से होता है। अब आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि छ का उच्चारण स्थान क्या है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे छ का उच्चारण स्थान, तो आप क्या बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 का सही जवाब बताएं कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। 6 का सही जवाब बताएं। और देखिए, जितने भी बिहार डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, अगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब क्लास आने लगेगा बिहार डीएलएड के लिए ट्रिक वाइज टॉपिक वाइज, तो आपको कहीं भी किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप कहीं क्लास कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। जो पिछले बार बच्चे थे हमसे जुड़े हुए थे उनसे आप पूछ लीजिएगा कि इस चैनल पर से कितने क्वेश्चन आपके बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में डायरेक्ट लड़े थे। और 10 बजे वाला क्लास में भी आइए सुबह का, जिसमें साइंस का भी क्वेश्चन होता है और सोशल साइंस का भी क्वेश्चन होता है। तो 6 का सही जवाब बताएं। तो देखिए 6 का ऑप्शन बी स्वर हो जाएगा। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन तो अभी आपको करवा दिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। तो 7 का ई हो जाएगा। ई जो है यह दीर्घ स्वर नहीं है। ये है, ये सभी दीर्घ स्वर है, लेकिन ऑप्शन बी जो है दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। व्यंजन जब हम आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए पिछले साल कि व्यंजन के टॉपिक से जब हम आपको पढ़ाए थे तो उसमें अंतस्थ व्यंजन को बताए थे। लेकिन पुराने बच्चे होंगे उन्हीं को मालूम होगा, नए को तो मालूम नहीं होगा। इसलिए व्यंजन हो गया, अलंकार हो गया, इसका फिर से हम क्लास लाएंगे। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन जो है, अंतस्थ व्यंजन इसमें से व है। व जो है अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियाँ होती है। तो देखिए हिंदी भाषा में कुल जो है आपके 52 लिपियाँ होती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियाँ होती है, तो 52 लिपियाँ होती है। हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन सा है। तो हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन जो होता है वो आपका स है, तालाबे स है, डंटी स है, मूर्धन्य स है, उसके बाद ह है। ये जो है यानी ऑप्शन है ये आपका उष्ण व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, य र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं। तो य र ल व को आप सभी जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और इसके बाद वाले जितने भी हैं उनको हम लोग कौन सा व्यंजन कहते हैं। अभी आपको बताया है ना कि य र ल व के बाद जितने भी आते हैं उसे हम लोग उष्ण व्यंजन कहते हैं, और इसके पहले जो है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछे कि र कौन सा व्यंजन है, तो र आपका अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि य र। अगर वही पूछे कि ह कौन सा व्यंजन है, तो वह उष्ण व्यंजन है। देखिए निम्नलिखित में कौन उष्ण व्यंजन है। तो ल होगा नहीं, क्योंकि ल जो है उष्ण व्यंजन नहीं है, अंतस्थ व्यंजन है। म नहीं होगा, ज नहीं होगा, तो ह होगा। आगे देखिए 13 नंबर की, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व जो जाए तो वह क्या कहलाता है। तो देखिए 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा युग्मक ध्वनियाँ। युग्मक ध्वनि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है। 14 का सही जवाब बताए कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो देखिए अनुस्वार जो होता है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है। पंचम वर्ण का अनुस्वार कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ए वर्ण क्या कहलाता है। तो 15 का देख लीजिए, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य ए वर्ण कहलाते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर, यह एक टेस्ट के रूप में आप लोग डेली लगाइएगा। समझिए कि आपका टेस्ट हो रहा है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन ही हम आपको यहाँ करवाएंगे। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं।
तो देखिए उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए कोई भी अगर शब्द है, अगर उच्चारण कर रहे हैं तो आपका जीभ जो है ऊपर के दांतों से लग रहा है तो उसे हम लोग दंत्य कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दंत्य कहते हैं। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आज से किस शब्द से है। तो 18 का ऑप्शन सी प्रयोग से हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि जो है ऊर्जवशी में नहीं है। ऊर्जवशी में स्वर व्यंजन संबंधी जो है नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो उन प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। आगे देखिए कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा समास से, कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो 21 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बनते हैं उन्हें हम लोग अभिकारी सर्वनाम कहते हैं। आगे देखिए कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन से क्रिया कहते हैं। तो उसे जो है सकर्मक क्रिया कहा जाता है। आगे देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संबंधवाची है। 24 का सही सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। तो ये आपका दैवीय शब्द जो है संबंधवाची है। आगे देखिए 25 नंबर की क्रिया के जिस रूप से क्रिया का निष्पादन समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार डीएलएड के वो सभी लोग इस प्रश्न का सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। और देखिए 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। देखिए हिंदी का भी क्वेश्चन लाएंगे, जीके का भी क्वेश्चन लाएंगे, जीएस का भी क्वेश्चन लाएंगे, रीजनिंग का भी क्वेश्चन लाएंगे। तो अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको हमारा क्लास भी करना चाहिए, क्योंकि पिछले बार आप पूछ लीजिएगा ना, अलंकार आप सर्च कीजिए, आप यूट्यूब पर अलंकार सर्च कीजिए, हमारा ही वीडियो आएगा, अलंकार वाला वीडियो, रस वाला वीडियो देख लीजिएगा। और इसका फिर से हम क्लास करवाएंगे ताकि आपको रिवीजन हो जाए, जो भी नए बच्चे हैं वो लोग जान पाए। तो उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे बिहार डीएलएड के क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत।